हेतु अभावे नीमा जायदि ना निश्चया सौ निरोधो आसो भावे न बिना जायदि कम्मस्य दुनिरोहो कम्मस्साभावे नयो नो कम्मानं च जायदि निरोहो नो कम्य निरोहे नय संसार निरोहणम होदी। एक साथ दो गाथाएं यहाँ पर। आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव के इन हेतुओं का अभाव होने से नियम से आश्रव का निरोध हो जाता है। कोई साधक जब अपने ज्ञानपने की भूमिका में आता है तो उसके लिए इन हेतुओं का अभाव होने से, कौन हेतु? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग आदि हेतुओं का अभाव होने से नियम से आश्रव का निरोध हो जाता है। जब आश्रव के कारण ही नहीं बचे तो फिर कार्य होगा कैसे? और आश्रव भाव के न होने से कर्मों का भी निरोध हो जाता है। जब आश्रव हो ही नहीं रहा तो संबर अपने आप हो जाएगा। कर्म के अभाव से नौकर्म का निरोध हो जाता है। अब जब तुम्हारे कर्म बचेंगे ही नहीं तो शरीर नौकर्म कैसे बचेगा? और नौकर्म के रुक जाने से फिर संसार का भी निरोध हो जाता है। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो चतुर्गति रूप संसार रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो चैन है। चैन कैसे? जीव रागद्वेष करता है। क्या करता है? जीव रागद्वेष करता है। रागद्वेष करने से उसको शरीर मिलता है। शरीर में इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं। उन विषयों में इंद्रियां रागद्वेष करती हैं। रागद्वेष करने पर फिर कर्म का आश्रय होता है। कर्म का आश्रय होता है, फिर गति मिलती है। गति में शरीर मिलता है। ये चैन चलती रहती है। तो जब तक आश्रय के कारण मौजूद रहेंगे तब तक कर्म आता रहेगा, और जब तक कर्म आता रहेगा तब तक संसार का वृक्ष हरा भरा बना रहेगा। अब भावना भाते रहो, वृक्ष सूख जाए, जड़ों में तो पानी आ रहा है। अब जब जड़ों में पानी आ रहा है तो तुम्हारे भावना भाने से सूखेगा क्या? नहीं। तो कैसे सूखेगा वृक्ष? जड़ें यदि उखड़ना शुरू हो जाएं, जड़ें यदि वृक्ष की उखड़ना शुरू हो जाएं या उखड़ जाएं तो वृक्ष के ऊपर मूसलाधार बारिश भी होती रहे तो भी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगेगा। बारिश तो हो रही है उसके ऊपर तो बारिश हो रही है, लेकिन पेड़ के अंदर रस जाने के लिए तो जड़ें उखड़ गई। तो आश्रव के कारण है तो संसार है, संसार का वृक्ष हरा भरा है। और आश्रव के कारण समाप्त हो गए। मिथ्यात्व गया, अविरति गई, कसाय गई, योग चला गया। अब योग ही चला गया, अंत में कौन सा योग बचा रहता है? अंत में कौन सा योग बचता है? काय योग। पहले मन का काम खत्म, फिर दिव्य ध्वनि चलती रहती है वचन, फिर वचन का काम खत्म, फिर शरीर बचा रहता है, फिर शरीर भी चला जाता है। तीर्थंकर भगवान समोसरण छोड़ करके जाते ना योग निरोध करने के लिए, केवल अज्ञानी अवस्था में योग निरोध करते, तो मन का काम तो पहले ही से नहीं था। वचन और काय, वचन और काय, वचन और काय। आदिनाथ भगवान को कितने दिन लग गए योग निरोध करने में? बताओ। आदिनाथ भगवान को समोसरण छोड़ने के बाद कितने दिन लग गए योग निरोध करने में?
14 दिन। कितने दिन लग गए? 14 दिन लग गए। महावीर भगवान को कितने दिन लग गए? 2 दिन। 13 को समोसरण छोड़ा, 13 का दिन, 14 का दिन। अमावस सुबह सुबह होते होते तो जय जयकार हो गई। जब तक वे सो के नहीं उठ पाए तब तक भगवान कहने लगे, अरे हम उठ ही नहीं पाए, भगवान चले गए। वे मंजन कर रहे थे, भगवान निरंजन बन गए। माला फेर ही न पाई, भगवान मोक्ष चले गए। हाँ, माला फेर ही न पाई, भगवान मोक्ष चले गए। बताओ, जब मंजन नहीं कर रहे भगवान निरंजन बन गए। हैं? बाजे बजने लगे भाई, वहां पर देव आ गए। इनको तब पता पड़ा कि भगवान मोक्ष चले गए। सुबेरे सुबेरे, सकाड़ी सकाड़ी, सकाड़ी सकाड़ी, प्रत्यूष बेला। कौन सी बेला? प्रत्यूष बेला। प्रत्यूष बेला, अंधेरा जाने को है, उजेला आने को है। वो प्रत्यूष बेला, स्वाति नक्षत्र रहता उस समय। स्वाति नक्षत्र प्रत्यूष बेला कहलाती है। पूज्यपाद स्वामी ने पच्चू से लिखा, स्वाता ऋक्षे, स्वातौ ऋक्षे नक्षत्रे। स्वाति नक्षत्र में प्रत्यूष बेला में महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ। उठ ही नहीं पाए लोग। वे सोच रहे थे जाएंगे, फिर आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। सुबह ही सुबह मोक्ष। बाकी 22 तीर्थंकरों को योग निरोध करने में 1-1 महीने का समय लग गया। आदिनाथ भगवान को 14 दिन, महावीर भगवान को 2 दिन, और बाकी 22 तीर्थंकरों को 1-1 माह योग निरोध में लगा। प्रक्रिया थी। समय जिसको जितना लगे, कर्म की स्थिति रहती हो तो कोई हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी रहती। योग निरोध होता है कि वचन को सूक्ष्मता करते जाते हैं, वचन वर्गनाएं सूक्ष्म होती जाती हैं, वचन का योग निरोध हो गया। फिर शरीर काय योग निरोध होता है, काय का योग निरोध होता है। शरीर फिर बिखर जाता है, जैसे बिजली चमकी गई, कपूर उड़ गया, अंत में होता ना निर्वाण कल्याणक में ये प्रक्रिया होती है, ये योग निरोध होता है। समोसरण छोड़ करके मोक्ष जाने के बीच का जो काल माना जाता है तीर्थंकरों का, वो योग निरोध काल माना जाता है। केवल अज्ञानियों को भी होता है ऐसा। ऐसे योग निरोध काल में तीर्थंकर भगवंतों का योग निरोध काल, महावीर भगवान को सबसे कम समय 2 दिन लगे। वो तो कर्म की स्थिति पर रहता है, उसमें क्या। इस तरह से कारण समाप्त तो कार्य समाप्त। कारण मौजूद है तो कार्य मौजूद रहेगा ही रहेगा। इस तरह से यहाँ पर जो भाव लिखा गया है उसका विशेषार्थ सारांश है। क्या लिखा सारांश में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने? जब तक यह संसारी जीव अपने आप को और शरीर को एक मानता रहता है, तब तक स्वयं शरीर को बिगड़ता हुआ देखकर उसे बनाए रखने के लिए मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति प्रयोगात्मक नाना प्रकार के दुष्प्रयास निरंतर करता रहता है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति। अतः राग, द्वेष और मोह के चक्कर में फंसकर नूतन कर्म बंध करने के कारण जन्म मरण के झंझट से पूर्ण नहीं हो पाता। किंतु शरीर और आत्मा में जो भेद है, शरीर और आत्मा में जो भेद है, उसे यदि वास्तविक रूप से जान लेता है तो
फिर आपको अविनश्वर व चेतन स्वरूप और इस शरीर को जड़ एवं विनश्वर जानकर शरीर के साथ संबंध रखने वाली इन दृश्यमान इतर वस्तुओं का परित्याग कर देता है। आश्रव होता है तो क्या करें? आश्रव के द्वार को बंद करो। इस खिड़की से गर्म हवा आ रही है, क्या करें? खिड़की बंद करो। इस खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, क्या करें? खिड़की बंद करो। जिस द्वार से आ रहा है उस द्वार को बंद करो। बंद करने का नाम संबर और आने का नाम आश्रव। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, ये 4 हेतु बतलाए हैं। और इन चारों का जब अभाव करेंगे तो आश्रव रुकेगा। आश्रव रुकने का मतलब है कर्म नहीं आएंगे, कर्म का संबर होगा। कर्म का संबर होगा तो कर्म से जुड़ा हुआ 9 कर्म शरीर भी जाएगा। मिथ्यात्व का अर्थ है तत्व के प्रति विपरीत मान्यता। तत्व के प्रति विपरीत मान्यता। तत्व क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इनके स्वरूप हैं। जैसे स्वरूप इनके बतलाए गए हैं वैसे स्वरूप में अपनी मान्यता बनाना, एक बात। दूसरी बात, यदि जीव है तो मैं जीव रूप हूं, मैं शरीर रूप नहीं हूं। अलग अलग तो मान लिए कि जीव अलग है, अजीव अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन आप किस रूप हो? हमारे साथ दुविधा है। हम दो मिलकर के एक हुए हैं दो मिलकर के एक हुए हैं। न पुद्गल को सही रहने दिया और न हम सही रह पाए। पुद्गल भी बिगड़ गया हमारी वजह से और उसकी वजह से हम भी बिगड़े हुए हैं। पुद्गल भी शुद्ध नहीं रह पाया और जीव भी अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि पुद्गल स्कंद के रूप में आया, ये पुद्गल की अशुद्धि है। पुद्गल तो अनुरूप में शुद्ध था और शरीर के रूप में आया तो पुद्गल अशुद्ध हो गया। और जीव ने अपने विभाव भावों से पौद्गलिक वर्गनाओं को ग्रहण किया शरीर रूप, सो जीव अशुद्ध हो गया। अब ये तीसरी अवस्था बन गई। तीसरी अवस्था कैसे बन गई? कड़ी बना ली, लचका बना लिया। अब कड़ी पीली पीली दिख रही है, लचका अलग दिख रहा है, और दोनों मिला दिए तो क्या तैयार हो गया? कौन सा रंग आ गया है? न कड़ी रही न लचका रहो। अब बताओ, अनार का रस था तो कहने लगे सेव का रस है। अब बताओ भाई, पूछो जिसने तैयार किया है क्या है, सेव का रस, तो कहने लगे नहीं नहीं खारे वाले सेव का रस है। रायसेन में खारे चलते ना, रायसेन जिले में खारे चलते हैं खारे कलर डाल दिया होगा उसमें, आजकल कलर डाल देते हैं ना खारे वाले। तीसरा कलर आ गया, हल्दी का रंग अलग, चूने का रंग अलग। क्यों सौरभ? हल्दी का रंग कैसा है? पीला। चूने का रंग कैसा है? सफेद। और हल्दी और चूने को मिला दो तो कौन सा रंग आ गया? अब लाल रंग हल्दी का है कि चूना का? बताओ। लाल रंग जो है वो हल्दी का है कि चूने का है? ये लाल रंग है, अलग से हल्दी का भी नहीं है, अलग से चूने का भी नहीं है। ये तो दोनों की संयोगी अवस्था है। अभी वर्तमान में संसार में जो हमारी तुम्हारी अवस्था है, इसमें दो द्रव्य एक साथ मिले हुए हैं, जीव भी है और पुद्गल भी है। जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्था है। इस अवस्था में पुद्गल भी शुद्ध अवस्था में नहीं है और जीव भी शुद्ध अवस्था में नहीं है। तीसरी अवस्था नर नार कादि रूप, त्रियंच मनुष्य देव नार की रूप, ये अवस्थाएं बनी हुई हैं।
ये दो द्रव्यों की मिश्रित अशुद्ध अवस्था की तीसरी परिणति है। तीसरी परिणति है। अब इसे अलग अलग करना है। अब मिलाना तो आसान है, हल्दी और चूना मिला लिया, फट से कर लिया। हाँ, तो कड़ी और लचका मिला वो आसान है। अब कह दो कि अलग अलग करो, फिर अलग अलग तो करो उसको। अलग नहीं हो अलग ही तो नहीं हो पा रहा ना। मिलाना आसान है और मिले हुए उसको अलग अलग करना बहुत कठिन। हाँ, हम हाथ से भले अलग ना कर पाए, पर ज्ञान बल से यदि हमने अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ज्ञान बल से उसको अलग अलग मानना शुरू कर दिया, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हाथों से अलग करने की जरूरत नहीं, ज्ञान से ही वह अलग अलग हो जाएंगे। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मिले हुए द्रव्यों को अलग अलग, पहले तो अलग अलग की मान्यता बनाना कि अलग अलग है, अलग अलग है, और अलग अलग है, फिर उसको अलग अलग करना। अब बगुला आ जाएगा तो दूध समझ करके ही पी जाएगा, जबकि पानी भी मिला है उसमें, बगुले को पता ही नहीं पड़ता है। अरे वो तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा पी गया, उसको पता ही नहीं कि पहले से पानी मिला दिया था। अरे आज तो ज़्यादा मिल गया, क्या बात है, तो उन्होंने कह दिया ज़्यादा बच गया था, ले लो। ज़्यादा बच गया था, हमारे लिए ज़्यादा, पता ही नहीं पानी कितना डाल दिया। लेकिन हंस आता है तो उसमें देख लेता है कि इसमें तो पानी मिला हुआ है, और चोंच डाल करके पानी पानी अलग और दूध दूध अलग। ये हंस, विवेकी हंस है, बगुला तो यूं ही है। इस तरह से दो गाथाओं का पद्यानुवाद भी होता। जबी विलय भी इनका तभी से, हो नष्ट आश्रव मुनीश्वर का सही। औचित आश्रव जबी मिटते सभी हैं, आठों को कर्म मिटते सहसा तभी। दुष्टाष्ट कर्म मिटते तन मेल टूटे, संदेह क्या तन मिटा जग जेल छूटे। विज्ञान की किरण उज्ज्वल पूर्ण फूटे, आनंद लाभ फिर तो चिरकाल लूटे। आनंद लाभ फिर तो चिरकाल लूटे। इस तरह से आश्रव अधिकार संपन्न हो गया। महावीर भगवान की जय।